अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, प्रोग्राम अब क्या होगा के साथ मैं हूँ आपका होस्ट अकील हाशमी। आज मैं मौजूद हूँ हाफिजाबाद के इलाका रसूलपुर ताड़ में, जहाँ हम अपना सवाल रखेंगे कि अब क्या होगा। जैसा कि आप जानते हैं कि मुल्क में होशरबा महंगाई में इजाफा हो रहा है, पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा हो रहा है। तो हम आवाम के सामने जाएंगे और उनके साथ अपना सवाल शेयर करेंगे, उनके सामने अपना सवाल रखेंगे कि अब क्या होगा। देखते हैं कि आवाम इसका क्या जवाब देते हैं और इसका क्या हल निकालते हैं। तो आइए इसका जवाब लेते हैं रसूलपुर ताड़ की आवाम से। जी, इस वक्त मैं एक रेहड़ी के पास खड़ा हूँ। इससे जानते हैं कि इसके नज़र में अब क्या होगा। हमारा जो सवाल है इसके सामने रखते हैं, इस रेहड़ी वाले के सामने रखते हैं कि अब क्या होगा। जैसा कि आप जानते हैं कि मुल्क में महंगाई बहुत बढ़ चुकी है, पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में होशरबा इजाफा हो चुका है। तो इससे जानते हैं कि इसकी नज़र में इसका क्या हल है। आइए भाईजान, महंगाई बड़ी बढ़ गई है, पेट्रोल बड़ा महंगा हो गया है। ਤੁਹਾਡੀ ਨਜ਼ਰ ਵਿੱਚ ਇਹਦਾ ਕੀ ਹੱਲ ਹੈ, ਕੀ ਬਣੇਗਾ ਮੁਲਕ ਦਾ? ਭਾਈਜਾਨ ਮਹਿੰਗਾਈ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੀ ਹੈ, ਸਾਰਿਆਂ ਭਰਾਵਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਹਾਲ ਹੋਇਆ ਪਿਆ ਸਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ। ਮਾੜੇ ਜੀ ਆ ਸਾਰੇ, ਭੈਣ ਘਿਓ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੱਥ ਪਾਣ ਦਿੰਦਾ, ਗੈਸ ਨਹੀਂ ਹੱਥ ਪਾਣ ਦਿੰਦੀ। ਇੱਥੇ ਗਾਹਕ ਬੱਚੇ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ 10 ਰੁਪਏ ਚੀਜ਼ ਮੰਗਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਵੀ ਦੇਣ ਦੀ ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਲੇਕਿਨ ਖੁਦਾ ਤਰਸੀ ਨਾਲ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ। ਹੱਲ ਮਕਸਦ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਹੁਕੂਮਤ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਇਹਦੇ ਹੀ ਹੱਲ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਫਿਰ ਅੱਲਾ ਜੋ ਬਿਹਤਰ ਕਰੇਗਾ ਮਜ਼ੀਦ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਬਿਹਤਰ ਹੀ ਹੋਏਗਾ। ਮਤਲਬ ਕਿ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਜੋ ਪਹਿਲੇ ਸੁਹਾਨੇ ਖਾਬ ਵਿਖਾਏ ਸਨ, ਉਹ ਕੋਈ ਤੁਹਾਡੀ ਨਜ਼ਰ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ? ਨਾ ਜੀ, ਕੋਈ ਇੱਕ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਹਰ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਇਕੱਲੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਹਰ ਬੰਦੇ ਨੇ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਪਤਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਉਸ ਵਾਅਦੇ ਕੀਤੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਉਤਰਿਆ। ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਵੀ ਇਹ ਜਾਂਦਾ ਘਬਰਾਣਾ ਨਹੀਂ ਤੇ ਮਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਘਬਰਾ ਰਹੇ ਹੋ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਘਬਰਾ ਰਹੇ? ਅਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਘਬਰਾ ਕੇ ਮਰਨ ਵਾਲੇ ਹੋਏ ਆ। ਮੇਰਾ ਘਬਰਾਣਾ ਅਸਾਂ ਕੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਨਾ ਜੇ ਕਰਮਾ ਵਾਲਾ ਇਹ ਕਿਹੜਾ ਬੱਲੇ ਵਾਲਾ ਬੇਲੀ ਇਸ ਫੜ ਮਤ ਮਾਰ ਛੜੀ ਆ। 40 ਰੁਪਏ ਜੀ ਕਿਰਾਇਆ ਆਲਮਪੁਰ ਦਾ ਜਲਾਲਪੁਰ ਦਾ। ਮੈਂ ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਗਿਆ, ਮੈਨੂੰ ਕੌੜ ਬੜੀ ਚੜੀ, ਖੁਦਾ ਦੀ ਕਸਮ ਹੈ। ਪਰ ਮੈਂ ਆਖਿਆ ਨਾਲ ਮੇਰੇ ਆਏ ਬੀਬੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ, ਮੈਂ ਕਿ ਇੱਥੇ ਲੜਾਈ ਬਣੀ ਤਾਂ ਬੜਾ ਕੰਮ ਹੈ। ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਕਰਦੇ ਪਏ ਨੇ ਇਸ ਰਿਸ਼ਕਿਆਂ ਵਾਲੇ, ਟਿਉਟਿਆਂ ਵਾਲੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਕਰਦੇ ਪਏ ਨੇ। ਹੁਣ ਕਿਵੇਂ ਘਰ ਦਾ ਗੁਜ਼ਰ ਬਸਰ ਘਰ ਦਾ ਕੋਨੇ ਜੈਸੇ ਜੁੱਤੀਆਂ ਬਾਲਣੇ, ਭਲਾ ਜੇ ਰੰਗ ਲੱਗੇ ਰਾਂ ਝੂਠੇ ਤੇ ਲਾਣਾ ਤੇ ਜੁੱਤੀਆਂ ਬਾਲਣੇ, ਜੁੱਤੀਆਂ ਬਾਲ ਕੇ ਆਂਡੀ ਰੋਟੀ ਪਕਾਉਂਦੇ? ਹਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਮੱਲੇ ਵਾਲੇ ਤੰਗ ਨੇ ਸਾਥੋਂ। ਓਹੋ ਹਾਂ, ਇਹ ਤੇ ਬੜਾ ਜ਼ੁਲਮ ਹੈ। ਹਾਂ ਤੇ ਬਸ ਜੀ ਭਲਾ ਨੇ ਜੀ ਇਹ ਵੱਡਿਆਂ ਅਫਸਰਾਂ ਸਾਡਿਆਂ ਦਾ ਅੱਲਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਅਸਾਂ ਆਖਣਾ, ਹੋਰ ਕੀ ਆਖਣਾ ਨੇ। ਅੱਲਾ ਤਾਂ ਪਾਣ ਦੇ, ਅਗਲੇ ਜਾਣ ਤੇ ਜਾਣੇ ਨੇ ਨਾ ਭਲਾ ਵੀ। ਇੱਕ ਤੇ ਬਾਈ ਖੜੀਆਂ ਕਰਕੇ ਅੰਜ ਆਏ ਆ, ਅੰਜ ਕਰਕੇ ਜਾਣੇ ਵੀ ਅੰਜ ਹੀ ਹੈ ਜੀ। ਅੱਲਾ ਤੇ ਪੇਸ਼ ਹੋਣਾ ਨੇ, ਜ਼ੁਲਮ ਤੇ ਕਰਦੇ ਜ਼ਿਆਦਾ। ਪਹਿਲੇ ਟੋਟਾ ਕਿਹੜੇ ਉਹ 90 ਰੁਪਏ ਟੋਟਾ। टोटा चावल जेड़ा है। हाँ, टोटा चावल। आप क्या समझते हैं, क्या हाल है इसका? अब क्या होगा मुल्क का? मुल्क का जो कुछ हो रहा है गलती हो रहा है। वज़ीर आज़म को बदलना चाहिए। वज़ीर आज़म को बदलना चाहिए। वज़ीर आज़म ने हमें बहुत ज़्यादा ख्वाब दिखा दिए थे, लेकिन उसके सब उल्ट हो रहा है। इतना उल्ट हो रहा है बे, हमारा जीना मुहाल हो गया। हम आसानी से जी भी नहीं रहे। कैसे चल रहा है आपका कारोबार? कारोबार अच्छा है, लेकिन महंगाई इतनी है बे, अखराजात पूरे नहीं हो रहे। जी भाई, मुल्क में महंगाई बहुत बढ़ गई है, पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में होशरबा इजाफा हो गया है। आपके नज़दीक इसका क्या हाल है, अब क्या होगा? जी अब होगा यही कि गरीब का जीना पहले ही बद से बदतर हो गया है। मेरे ख़्याल से अब हुकूमत को देखना चाहिए और मेरे ख़्याल से नई हुकूमत आनी चाहिए। खान साहब को गरीब आदमी को देखते हुए मुल्क की जान छोड़ देनी चाहिए, मेरा तो ख्याल ही है। क्योंकि हमारे तो खर्चे नहीं पूरे हो रहे थे भाई। पहले एक आम आदमी जो है, एक गरीब आदमी, उसकी तो पहले दाल रोटी नहीं चल रही थी। तो अब तो भाई सिर्फ बिल ही दे रहे हैं, किराए दे रहे हैं, खर्चे नहीं पूरे हो रहे। पेट्रोल भी महंगा हो गया है, इहदे बारे की ख्याल है तुहाडा? भाई असीं की आख सकने हैं भाई, इमरान खान साहब ने कुछ आप ही आखना। देखो बड़ी महंगाई है, पेट्रोल जड़ा एक तो लभदा ही नहीं, जो लभ जाए तो फिर 250-200 रुपए लीटर बिकदा पिया। ते गरीब आदमी फिर असीं मतलब किवें गुजारा हो रहा तुहाडा? कोई बड़ा मुश्किल हो रहा भाई। जड़ा अगे 1500 च कम हुंदा सी, हुण 3500-4000 च कम हुंदा। इतनी ज़्यादा महंगाई हो गई। जी, इस वक्त मेरे साथ एक दुकानदार मौजूद है, उनके सामने हम अपना सवाल रखेंगे कि अब क्या होगा। जैसा कि आप जानते हैं कि पाकिस्तान में महंगाई बहुत बढ़ चुकी है, पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में होशरबा इजाफा हो रहा है। तो इनसे जानेंगे कि इनके पास इसका कोई हल है भी। भाई क्या हाल है आपके पास, इसका क्या होगा? यार इतना परेशान है इस महंगाई से। देखो हमारा इतना कारोबार है,
खाली पड़ा हुआ है, ठीक है ना, कोई सेल वगैरह नहीं है। किसी के पास पैसा होगा तो हमारे पास को आएगा ना। आइंदा पहले आज 3-4 साल पहले इतना कारोबार थे, हम अच्छा खासा गुजारा कर रहे थे, अभी कोई ऐसी बात ही नहीं है। और मसा बामुश्किल किराया, बिजली का बिल, ये वो आए दिन बिजली महंगी है, जो गोश्त महंगा है, मसाले महंगे हैं, गैस महंगी है, क्या करें यार। ऊपर से जुर्माने जो है वो जुर्माने करने वाले उन्होंने हमारा दम जो है ना। क्या हाल है आपके पास इसका? इस क्या हाल है यार, गरीब आदमी हम क्या कर सकते हैं उनके। ये हुकूमत जो इमरान खान ने पहले बड़े सुहाने ख्वाब दिखाए थे हमें, क्या इससे सेटिस्फाइड है, मुतमिन है आप? मैं मुतमिन हूँ, सब झूठे हैं, सब झूठे ख्वाब है, कोई भी एक भी उसने वादा पूरा नहीं किया। जी, इस वक्त मेरे साथ एक दुकानदार मौजूद है, उनके सामने हम अपना सवाल रखेंगे कि अब क्या होगा। जैसा कि आप जानते हैं कि महंगाई जो है वो दिन ब दिन इजाफा हो रहा है, पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में भी इजाफा हो रहा है। तो जानना चाह रहे हैं कि पाकिस्तानी आवाम की क्या राय है। तो मेरे साथ एक दुकानदार मौजूद है, उनसे पूछते हैं कि अब मुल्क का क्या होगा। जी, क्या होगा अब मुल्क का, क्या ख्याल है आपका? क्या होगा, इस मुल्क का कुछ भी नहीं होगा। ये नाअहल हुकूमत है और इस मुल्क को वही इस राह पे लाएगा जो पहले पाकिस्तान जो पहले हुकूमत थी वो लेके आई थी। तो इसके बारे में मैं तो यही कह सकता हूँ कि इस मुल्क अल्लाह ही हाफ़िज़ है, ये हुकूमत कुछ भी नहीं कर सकती। जी, इस वक्त मेरे साथ एक दुकानदार मौजूद है, उनसे जानते हैं कि अब क्या होगा। उनके सामने हम अपना सवाल रखेंगे कि अब क्या होगा। जैसा कि आप जानते हैं कि मुल्क में महंगाई बढ़ चुकी है, पेट्रोलियम मसनूआत में दिन ब दिन इजाफा हो रहा है। तो हम इनके सामने अपना सवाल रखेंगे कि अब क्या होगा और इसका क्या हल है। जी, आप क्या बताएंगे कि पेट्रोलियम मसनूआत में इजाफा हो रहा है, महंगाई दिन ब दिन बढ़ रही है, आपकी नज़र में इसका क्या हल है और अब क्या होगा मुल्क का? ये हमारा मुल्क जो है ये आहिस्ता आहिस्ता तरक्की को छोड़े, मतलब महंगाई बहुत ज़्यादा हो रही है, जिसकी वजह से मुल्क जो है ना वो बहुत उसका नुकसान हो रहा है। क्योंकि गरीब जो बंदा है वो कभी भी जो मज़दूर आदमी है वो 700 में क्या लेगा। ये देखें ना, अभी इन्होंने चीनी 150 रुपये कर दी है, घी 300 350 का कर दिया है इन्होंने। जी, इस वक्त मेरे साथ एक दुकानदार मौजूद हैं, हम उनके सामने अपना सवाल रखेंगे कि अब क्या होगा। जैसा कि आप जानते हैं कि मुल्क के हालात जो हैं वो दिन ब दिन बिगड़ रहे हैं, महंगाई जो है होश और बाइजाफा हो चुका है, पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें बढ़ रही हैं। तो इनसे जानते हैं कि इनके ज़हन में और इनके माइंड में इसका क्या हल है। जी भाईजान, इसका हल की हो सकता है? इसका हल है ये बे नलैक वज़ीर आज़म नाअहल हुकूमत है, ठीक है। तो दूसरे नंबर ते तुसी ये वेख लो कि पेट्रोल इन्ना महंगा हो गया है, महंगा होने के बावजूद भी नहीं मिल रहा। अज असी जलालपुर पट्टियां गए हैं तो रिक्शे वाले ने पेट्रोल वास्ते काफ़ी देर वो पंप ते खड़ा रहा, उन्हें मिलया नहीं, तो जे मिले ही तो 240 रुपए का लीटर मिले, ठीक है। इस वक्त तो रोज़ बरोज़ घी चीनी वेख लो, हर चीज़ का बहुत ही ज़्यादा बुरहान, तो बहुत ही ज़्यादा महंगाई हो गई है। गरीब आदमी की पहुँच तो दूर है, सब कुछ गरीब मर रहा भुख नाल। लिहाजा मेहरबानी करके ये हुकूमत जी ने जानी चाहिए तो अगों नई हुकूमत आनी चाहिए। मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ जड़े ना वो आन तो गरीब आवाम को रिलीफ देन। नाज़रीन, जैसा कि आपने देखा कि आवाम की महंगाई के ख़िलाफ़ क्या राय थी, हमने हर एक के सामने अपना सवाल रखा कि अब क्या होगा। यही सवाल हम आपके सामने छोड़े जा रहे हैं कि अब क्या होगा। आज के प्रोग्राम अब क्या होगा के साथ अपने होस्ट अकील हाशमी को कैमरामैन अली हसन निसार के साथ इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।